हाँ दोस्तों, मोदी राज में हुआ एक और बड़ा घोटाला। सरकारी संपत्ति को जल्द बेचने के लिए मोदी सरकार ने बनाया नया प्रोग्राम। रोजगार देने की बजाय किया गया भ्रष्टाचार घोटाला। भ्रष्टाचार घोटाले सामने आने के बाद देश में मचा कोहराम। इससे बुरी तरह फंसी बीजेपी सरकार। खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध और किसानों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। पाइपलाइन, रेल, सड़क, हाईवे, अड्डे बेचेगी नहीं, किराए पर चढ़ाएगी मोदी सरकार। इसे किराए की भेंट चढ़ाकर मोदी सरकार 6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। दरअसल सोमवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की, सबसे ज्यादा चर्चा हुई 6 लाख करोड़ की उस रकम की हुई जिसे सरकार इस योजना के जरिए हासिल करने वाली है। आखिर नरेंद्र मोदी सरकार क्या करने वाली है जिससे कि नरेंद्र मोदी सरकार को इतनी भारी भरकम रकम मिलने जा रही है। जैसे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का दावा है कि इस प्रोग्राम से सरकार को 4 साल में यानी कि 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। केंद्र सरकार घाटे में चल रही थी, सार्वजनिक कंपनियों को बेच रही थी। ये जानकारी आपके पास तो पहले से ही होगी, लेकिन सरकार अब अपनी कमाई के लिए बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाएं जैसी रेल, सड़क, एयरपोर्ट, पाइपलाइन, स्टेडियम, बिजली, गोदाम को निजी क्षेत्रों के बड़े खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए देगी और उसके बदले में उनसे मोटा किराया वसूल करेगी। अगर आपको आसान भाषा में बताया जाए तो इन बड़े प्रोजेक्ट को मोदी सरकार किराए पर चढ़ाएगी। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में प्रोजेक्ट के निजी कंपनियों को हस्तांतरित नहीं होगा। कुछ सालों के बाद इन प्रोजेक्ट के संचालक की जिम्मेदारी केंद्र सरकार फिर अपने हाथों में ले लेगी। ये समय कितना लंबा होगा ये केंद्र और निजी कंपनियों को बीच समझौते पर तय करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जब साल 2021-22 का बजट पेश कर रही थी तभी उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की चर्चा की थी। तब वित्त मंत्री ने कहा था कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च जुगाड़ करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी संपत्तियों को मोनेटाइजेशन मुख्य जरिए होगा। बता दें कि मोनेटाइजेशन का सीधा मतलब है कि मौद्रीकरण यानी कि पैसा कमाना और पैसा बनाना, यानी कि सरकार बड़ी बड़ी परियोजनाओं का खर्च निकालने के लिए सरकारी संपत्तियों से पैसा कमाएगी। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से सरकार पैसा कमाएगी। इन सरकारी संपत्तियों को किराए के भेंट चढ़ाकर पैसा कमाया जा सकता है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 8 मंत्रालयों की संपत्ति निजी कंपनियों के साथ साझा की जा सकेगी या फिर किराए पर दी जा सकेगी। साझा करने का मतलब यह है कि किसी भी प्रोजेक्ट को सरकारी और निजी कंपनी मिलकर विकसित कर चलाएंगी, जबकि किराए पर दिए जाने का अर्थ यह है कि पूरा प्रोजेक्ट ही निजी कंपनी को दिया जाएगा और सरकार इन कंपनियों से इसके एवज में पैसे लेगी। जिन प्रोजेक्ट को सरकार निजी कंपनियों को देना चाहती है अथवा साझा करना चाहती है, सरकार ने इनकी पहचान की है। सरकार जिन संपत्ति को मोनेटाइजेशन की योजना बना रही है ब्राउन फील्ड एसेट कहते हैं। ये वैसी संपत्तियां हैं जिनका पूरी वित्तीय इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहां पर सरकारी पूंजी पहले से लग चुकी है वहां पर कई कारणों से उसका पर्याप्त इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और सरकार ऐसे ही संपत्तियों के मोनेटाइजेशन प्लान बना रही है। सरकार के एसेट मोनेटाइजेशन में रेलवे और राजमार्गों का बड़ा रोल रहने वाला है। पीटीआई के अनुसार सरकार रेल सेक्टर से स्टेशन, ट्रैक, पैसेंजर ट्रेन, कोंकण रेलवे को भी मोनेटाइजेशन करने वाली है। इससे 4 साल में सरकार को 1.12 लाख करोड़ मिलेंगे। केंद्र सरकार अगले 4 सालों में 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन और 1400 किलोमीटर रेलवे, 441 किलोमीटर का कोंकण रेलवे, 15 रेलवे स्टेशन, रेलवे के 465 गोदाम शामिल हैं। सड़कों के मोनेटाइजेशन से केंद्र की सरकार की तिजोरी सबसे ज्यादा भरेगी। अगले 4 साल में सड़कों के मोनेटाइजेशन से केंद्र को 1.60 लाख करोड़ मिलेंगे। इसके लिए केंद्र 26,700 किलोमीटर की मौजूदा सड़क और नई बनने वाली सड़कों को मोनेटाइजेशन करेगी। सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 25 हाईवे अड्डों को निजी कंपनियों को देने जा रही है। इनमें से चेन्नई, भोपाल, वाराणसी और बड़ौदा शामिल हैं। केंद्र सरकार दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बेंगलुरु और जिक्रपुर के स्टेडियमों को भी निजी हाथों में सौंपने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि लोगों को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि सरकार कुछ बेच रही है। इन सभी कंपनियों का स्वामित्व सरकार के हाथों में ही रहेगा और निजी कंपनियां कुछ साल बाद अनिवार्य रूप से इन संपत्तियों को सरकार को वापस सौंप देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश को भरोसा देते हुए कहा कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य मोनेटाइजेशन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करना है। इस पूरी प्रक्रिया से देश के नागरिकों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा और इन सभी प्रक्रियाओं से एक अच्छी क्वालिटी लाइफ मिल सकेगी।